जवाई नदी पर बना शिवगंज सुमेरपुर पुलिया क्षतिग्रस्त, प्रशासन अलर्ट। मरम्मत कार्य तेजी से शुरू। शिवगंज और सुमेरपुर को जोड़ने वाला जवाई नदी पर बना पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते प्रशासन ने आवागमन को पूरी तरह रोक दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से शिवगंज रिवर फ्रंट और सुमेरपुर नीलकंठ महादेव मंदिर के बाहर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। सोमवार को सिरोही कलेक्टर अल्फा ने मौके का निरीक्षण किया और तुरंत प्रभाव से पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और मंगलवार सुबह जेसीबी मशीन लगाकर एईएन अभी पाराशर की देखरेख में पुलिया की मरम्मत शुरू कर दी गई। समाजसेवी धीरज सांखला का कहना है कि यह पुलिया दोनों शहरों के बीच व्यापार और आवागमन की जीवन रेखा है। रोजाना हजारों लोग इस पुलिया से होकर गुजरते हैं। पुलिया क्षतिग्रस्त होने से अब लोगों को करीब 9 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर आना जाना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों का नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्ट और सवारी रिक्शा वालों ने भी किराए बढ़ा दिए हैं, जिसमें आमजन की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। खास बात यह है कि आज से ठीक 20 साल पहले 2006 में भी यही पुलिया इसी स्थान पर टूटा था और इस बार भी उसी हिस्से में क्षति आई है। फिलहाल प्रशासन ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द पुलिया को पुनः चालू करने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रारंभिक स्तर पर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता खोलने की योजना बनाई जा रही है। इस मुद्दे पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धीरज सांखला ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संदेश भेजकर स्थिति से अवगत कराया है और पुलिया को शीघ्र दुरुस्त करने की मांग की है। और आपको बता दें कि उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार भी लगातार आम जनता से अपील कर रहे हैं कि जब तक पुलिया का कार्य पूरा न हो, कृपया करके कोई आवागमन न करे। आइए अभी सुनिए धीरज सांखला ने क्या कहा। भारत संवाद के लिए गौरी शंकर वैष्णव की खास रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। पिछले 3 दिनों से शनिवार की शाम से जो जवाई नदी तीव्र वेग में बह रही थी और पुल के करीब 3-3.5 फीट ऊपर तक चली, उससे ये आभास हो ही चुका था कि ये पुल अब जो है आवागमन के लिए काम में नहीं आ पाएगा। और जैसा कि पानी पुल से नीचे उतरते ही ये स्थिति क्लियर भी हो गई कि पुल काफी जगह से डैमेज हो गया, जगह जगह खड्डे पड़ गए। उसकी जो सुरक्षा दीवार थी वो भी काफी जगह से क्षतिग्रस्त होकर टूट कर बह गई है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे पुल पर आवागमन सुचारू नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पुल जो है शिवगंज सुमेरपुर के नागरिकों की जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा को इस तरीके से बाधित करके और 3-3 दिन तक अगर उसमें कोई सुध नहीं लेता है तो ये बड़ी चिंता का विषय था। तो इसी चिंता को जाहिर करते हुए जो है मैंने आज सुबह ही मुख्यमंत्री जी के नाम का एक लेटर तैयार किया और वो मैंने हमारे मंत्री जी जोराराम जी और पड़ोसी सिरोही के मंत्री जी उटाराम जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया भी है और वहां से मुझे आश्वस्त भी किया गया। सीएमओ में भी मैंने भेजा है डायरेक्ट वो लेटर और वहां से मुझे ये आश्वासन मिला कि आपकी ये मांग बहुत ही उचित है और जनता को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए हमने जो है कार्रवाई शुरू कर दी है और शीघ्र इसका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं यही चाहता हूं कि 3 दिन हो चुके हैं और आम जनता बहुत जबरदस्त पीड़ित है। यहाँ तक कि जैसे ऑटो रिक्शा में 10 रुपए सवारी में शिवगंज सुमेरपुर आना जाना हुआ करता था, वो आज 50 रुपए और 100 रुपए प्रति सवारी का वसूल कर रहे हैं। और एक तकलीफ वाली बात ये हुई कि जवाई नदी का पुल जो 4 लेन पर बना हुआ है वो पार करते ही चांदाना की तरफ से एक शॉर्टकट भी जा रहा था, जहाँ से 2 व्हीलर और पैदल चलने वाले और ऑटो रिक्शा वगैरह आराम से निकल रहे थे। तो वो भी बता रहे हैं कि 4 लेन कंपनी वालों ने, ये LNT वालों ने जो है वहाँ पे कोई गड्ढा वड्ढा खुदवा के उस रास्ते को भी बाधित कर दिया। तो ये बात ठीक नहीं है। उल्टा जो है इन लोगों को सहयोग करने के लिए और सहायता करने के उद्देश्य से आगे आना चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके उस दिशा में प्रयास करने चाहिए, सकारात्मक प्रयास होने चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ, इससे मेरा मन काफी व्यथित हुआ और मैंने मुख्यमंत्री जी को ये बात अवगत कराई और उस पर आज जैसा कि अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि काम शुरू भी हो गया है मरम्मत का। मैं यही चाहता हूं कि भले ही बड़े वाहन वहां से नहीं निकल पाए, लेकिन अगर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर भी अगर पास होने शुरू हो जाए या पैदल लोगों का आना जाना भी अगर वहां से शुरू हो जाए तो भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी राहत यहाँ के लोगों को मिल जाएगी। यह बहुत जरूरी है। शिवगंज सुमेरपुर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कई लोग ऐसे हैं जो शिवगंज में निवास करते हैं और व्यवसाय उनका सुमेरपुर में है और सुमेरपुर के भी ऐसे कई नागरिक हैं
जिनका जो है सारा कारोबार शिवगंज में है। तो इन लोगों का प्रतिदिन कम से कम दिन में 4-5 बार आना जाना होता है। तो उस दिशा में जो है सकारात्मक ये कदम उठाना चाहिए और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों मंत्री जी का कि इन्होंने शीघ्र ही इस कार्रवाई को अमल में लिया है। बहुत बहुत